जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी होता है सपने देखना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में सपने के सहारे कोई काम करता है वह उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां तक वह जाना चाहता है। आप कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी में रहते हैं। सुख और दुख में जो अंतर होता है वह सपने का है। जब आप बड़े सपने देखते हैं या छोटे सपने देखते हैं तो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए व्यक्ति अपने आप को उसी अनुसार ढालने की कोशिश करता है जिसके अनुसार उसे उस सपने को अपने जीवन में हकीकत में देखना अच्छा लगे या देख सके। यही कारण तो होता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है और उसे करने के लिए तैयार होता है तो लोग उनके पैर खींचने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इस जीवन में जिस चीज की वह कामना करते हैं और उसके लिए वो जानते भी हैं कि मुझे वह चीज कैसे चाहिए और कैसे मैं उस चीज को पा सकूंगा। जब वह उस काम को करना स्टार्ट कर देता है, कोई भी व्यक्ति हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको उनके सपनों से इतना दूर ले जाने की कोशिश करते हैं कि वह उस सपने को दोबारा ना देख सके। हम सभी इस दुनिया में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, वह हमारे चाहने से ही मिल जाता है, बशर्ते उसके लिए हमें प्रत्यक्ष रूप से उसे पाना होता है। हम काल्पनिक बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक में जब उसे हमें पाना होता है तो उसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना होता है। बस सिर्फ एक चीज करना होता है, लगातार काम करना और खुद पर विश्वास करना। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार किसी भी काम को करता है वह उस काम में निपुण हो जाता है, जिससे उसे उसके रास्ते से कोई उसे हटा नहीं पाता है। और जिसके अंदर विश्वास हो जाता है अपने काम के प्रति, खुद के अंदर विश्वास जग जाता है कि मैं इसे करके ही रहूंगा। अगर हर कोई कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। जिस व्यक्ति के अंदर ये सब कुछ आ जाता है, ऐसी विश्वास जग जाता है, वह अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हमें तो जरूरी है कि इन सभी माया जाल को तोड़ना जो ये कहते हैं कि ये तुम्हारे बस के नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं है, इसलिए तुम इसे मत सोचो करना। इतना बड़ा सपना मत देखो कि गड्ढे में गिर जाओ। लोगों की सोच उसी तरह से होती है जैसा वो अपने जीवन में करते हुए आज तक चले आए हैं। अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे और उनसे सलाह लेंगे तो वह डॉक्टर आपको अपने ही फील्ड के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करेगा। वह आपको बताएगा कि डॉक्टर लाइन में आना नहीं चाहिए, इसमें बहुत मुसीबत होती हैं, बहुत कठिनाइयां होती हैं। अगर आप टीचर से पूछेंगे तो टीचर आपको कहेगा कि इस सब में कुछ नहीं रखा है, इससे आसान है कोई और। जब आप जिस जगह पर जाएंगे सलाह लेने के लिए, वह अपने फील्ड को अच्छा नहीं बताएगा, वह दूसरे के फील्ड को अच्छा बताएगा। यही तो माया जाल है जिससे हमारे अंदर जो निगेटिव होता है थॉट, वह हमारे अंदर पनपने लगता है। जब हम बार बार किसी से सलाह लेते हैं, अपने अनुसार हम जब कोई काम नहीं करते हैं, किसी दूसरे के अनुसार काम करना चाहते हैं, किसी दूसरे से पूछताछ करके हम अपने सपनों को बुनना जब चाहते हैं, तो हम अपने अंदर खुद से नकारात्मक जो शैलियां होती हैं, जो थॉट होते हैं, उसे पैदा कर देते हैं। शंका, जब किसी भी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक सोच आ जाती है, उसी के कारण उसके अंदर शंका आ जाती है कि मैं भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब ये लोग यहाँ तक पहुंचने के बाद खुश नहीं है, तो मैं अगर वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं भी नहीं खुश रहूंगा। इससे अच्छा है जैसा मैं हूं वैसा ही ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों, अपने जीवन में कोई भी डिसाइड करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं
और वहां चलने के बाद आपको परिणाम कैसा मिलेगा, आप उसी के अनुसार अपने ऊपर भरोसा करके खुद पर बिलीव रखिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं सही है और वहां तक पहुंच कर दिखाएंगे। क्योंकि आप अगर आज असफल हो जाएंगे तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब ताना मारेंगे ही, ताना मारते हुए आपका सब साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन जब आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे तो जो ताना मारते हुए हैं या आपको जो बुरा भला कहते हैं, आपको कुछ सुनाते हैं, वही लोग आपकी अच्छाई आपके सामने बात करेंगे और लोगों के सामने भी। इसलिए किसी दूसरे के चक्कर में अपने जीवन में उथल पुथल मत होने दो। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, आप जैसा चाह रहे हैं करने के लिए वैसा आप अपने जीवन में करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जिंदगी जो है सपने के बिना अधूरा है। जो सपने देखते हैं समझो जिंदगी उसी के पास है, क्योंकि सपने तो बार बार टूटते हैं, बार बार बनते हैं। यही तो जिंदगी है। जब आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं और उसके लिए आप अथक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आपके जो सपने होते हैं वो इतने मजबूत होते जाते हैं कि वही सपने छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर आपको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता है कि आप वहां तक पहुंचिए। क्योंकि आपने पहले ही ये डिसाइड ले लिया है कि मुझे जैसा मैं अपने सपने में जिस तरह से देख रहा हूँ उसी तरह से मुझे हकीकत में बनना है, उसी तरह हकीकत में मुझे अपने आप को लोगों के सामने लाना है। तो यह प्रकृति जो है आपको उसी के अनुसार ढालना शुरू कर देता है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं। जब आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आने लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत में है ही नहीं वो चीज जो आप पाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको और मजबूत बनाया जा रहा है। ईश्वर की ये माया है कि आपको और मजबूत बनाया जा रहा है कि आपके सामने बहुत सारे ऐसे कठिनाई आएंगी। आप जब निर्णय लेंगे, किसी चीज का डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं, जब तक आप उसके अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे तब तक आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। मान लो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट इंजीनियर बना दिया जाए तो फिर आपको कोई काम जब सौंप दिया जाएगा कि ये करिए और आपको नहीं मालूम होगा तो आप कैसे कर सकते हैं। इसी के अनुसार जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं और उस सपने को अपना जिंदगी बना लेते हैं, उसके लिए जब आप काम नहीं करेंगे और आपके सामने ठोकरें नहीं आएंगे और कठिनाइयां नहीं आएंगी, तब तक आप संभलना कैसे सीखेंगे और अपने आप को मजबूत इरादा रख के उस सपने को पाने के लिए अपने अंदर जिद्द कैसे पैदा करेंगे। एक बार सोचना, क्योंकि सपने अगर हैं तो जिंदगी ही है और सपने नहीं हैं तो समझिए जिंदगी है ही नहीं। आप बस वैसे लावारिस की तरह इधर उधर भटकते रहेंगे और एक समय आएगा कि आप यहाँ से अपना टिकट कटा लेंगे। उससे अच्छा है आप सपने देखिए और उस सपने को प्राप्त करने के लिए, उस सपने को पाने की चाह के लिए आप जितना मेहनत कर सकें, जितना परिश्रम कर सकें, उसको पाने के लिए आप करिए। दिन रात एक कर दीजिए और अपने सपने को पाने के लिए आप हमेशा अपने आप को मजबूत बनाइए और अपने सपनों को हमेशा देखते रहिए कि आप उसे पालिए और मुस्कुराते रहिए।